है एवरीबॉडी, वेलकम टू सेकऑप्स लाइट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैप कमांड की। ग्रैप भी हमारे स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के अंदर काम आती है। किसी भी फाइल के अंदर से हमें अगर कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकालना है तो हम ग्रैप के थ्रू उसमें निकाल सकते हैं। ग्रैप आपका मल्टीपल पैटर्न्स लेता है, मल्टीपल वर्ड्स को सर्च करने में काम आता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हेड टेल कमांड्स के बारे में, ये भी ग्रैप हमारी स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में ही काम आती है, जिसमें से हम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे करा इफ कॉन्फिग, इसमें बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है। अब जिस इसमें जो ग्रैप रहता है वो आपका रो वाइज चलता है, मतलब यहाँ पर वो रो वाइज चलेगा। अगर आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो आपको कंप्लीट रो ला कर देता है। मीन्स हमारा जो डाटा सर्चिंग होता है या स्ट्रिंग प्रोसेसिंग होती है वो रो और कॉलम्स के बेसिस पे होती है। तो जो हमारा ग्रैप है या ग्रैप कमांड है वो हमारी रो के बेसिस पे चलती है। मान लीजिए मुझे इसमें से वो डेटा लाना है जिसमें सिर्फ मेरा क्या दिख रहा हो, आईपी एड्रेस दिख रहा हो, तो उसके लिए हम सर्च कर सकते हैं यहाँ पर जो मेरा यूनिक वर्ड है, या फिर ये बोल सकते हैं आई नेट दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ग्रैप, यहाँ पर मेरा वर्ड दूंगा मैं, जो मुझे वर्ड देना है। सो मैंने बोल दिया मुझे आई नेट को सर्च करना है। मेरी कमांड क्या है, इफ़ कॉन्फिग। तो हम यहाँ पर इफ़ कॉन्फिग करेंगे, वो जो आउटपुट है उसको पास कर देंगे ग्रैप के अंदर। तो यहाँ से मुझे मेरा डेटा मिल जाएगा कि कौन कौन से आई नेट यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये हमने करा कि कमांड का वैसा आउटपुट था, उसी में से हमने उसको फिल्टर आउट करके यहाँ पर निकाला। जहाँ जहाँ पर उसको आई नेट मिला वो लाइन उसने पूरी पूरी आपको ला कर दे दी। अब यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर आपका आई नेट 6 भी आ चुका है, आई नेट भी आ चुका है, आई नेट 6 आई नेट भी आ चुका है। हमें वो चाहिए जिसमें सिर्फ क्या हो, आई नेट हो। यहाँ पर देख सकते हैं आई नेट एन स्पेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हमें क्या चाहिए, आई नेट चाहिए। हमने बोला आई नेट तो आए, उसके साथ में क्या आ जाए, एक स्पेस आ जाए। तो इससे क्या होगा कि आई नेट स्पेस कंसिडर होगा, आपका आई नेट 6 नहीं आएगा। तो ये रहा। अब मान लीजिए कि ये डेटा आपका किसी फाइल के अंदर है, वहाँ से आपको ये आउटपुट को निकालना है। तो उसके बेसिस पे आप ये क्वेरी कर सकते हो कि नहीं मुझे यही डेटा चाहिए या यही लाइन का डेटा चाहिए। उसके बेसिस से आप निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास में एटीसी पास डब्ल्यूडी कमांड होती है, फाइल होती है। अगर मैं उसको कैट करूँ एटीसी पास डब्ल्यूडी, तो इसमें बहुत सारा डेटा आ गया। मुझे सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पर सेकॉप्स नाम का जो यूज़र है उसका क्या डेटा है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ग्रैप, यहाँ पर मैं दूंगा जो भी मुझे क्वेरी देना है, तो मुझे देना है सेकॉप्स, और फाइल का नाम आप दे देंगे एटीसी एंड पास डब्ल्यूडी। तो यहाँ पर वो वही डेटा ला कर देगा जो उससे मैच होगा। एक लाइन यहाँ पर मैच हुई तो आपका उसने ला कर दे दिया कि सेकॉप्स इलाइट, सेकॉप्स का डेटा कहाँ पर है। आप चाहते हो रूट का आए तो आप कर सकते हो ग्रैप रूट ईटीसी पास डब्ल्यूडी, ये मिल गया। आप चाह रहे हो कि यहाँ पर रूट तो आए लेकिन रूट स्टार्टिंग में आए, मतलब आप चाह रहे हो कि सबसे जो स्टार्टिंग की वैल्यू है वो सर्च हो। तो हम यहाँ कर सकते हैं ग्रैप स्टार्ट में देने के लिए आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है ये वाला साइन। ये साइन आप यूज़ करते हैं और रूट लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप जो वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं वो आपके स्टार्टिंग में आप सर्च कर रहे हैं कि लाइन जैसे ही स्टार्ट हो रही वहाँ पर ये वर्ड होगा तो आपको वो लाइन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यहाँ पर आके दे दिया। अब क्या ये लास्ट वाली चीज़ भी ला कर देता है, ऑब्वियसली। यहाँ पर जैसे मैंने बोला ग्रैप, मुझे लास्ट में चाहिए कि जो जिस भी यूज़र का शेल बैश हो, या जिस भी यूज़र का शेल ZSH हो, या बैश मान लेते हैं, बैश को ले लेते हैं, बैश हो वो आ जाए। तो हमने बोला बैश और लास्ट में बोल दिया आपने डॉलर। जो भी चीज़ लास्ट में आती है उसके लिए हम यूज़ करें डॉलर का, और अपने फाइल का नाम दे दिया ETC पास डब्ल्यूडी। तो यहाँ पर जिस भी यूज़र का उसका बैश शेल था उसने वो ला कर दे दिया। यहाँ बिन बैश है और एक सेकॉप्स के अंदर बिन बैश है, उसके अलावा कहीं भी उसको बैश नहीं मिला। लेट्स सर्च फॉर ZSH। ठीक है, दो है हमारे पास यूज़र्स,
2 के अंदर आपको यहाँ पर ZSH मिला तो उसने वो ला कर दे दिया। नाउ अब हम किसी फाइल के अंदर उसको एक देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक फाइल है मेरे पास में, लेट्स सी। यहाँ पर मेरे पास फाइल lsc.ls, ओके। यहाँ पर हमारे पास फाइल है ग्रैप प्रैक्टिस। एक बार इसको कैट करके दिखा देता हूँ। तो ये इसका डेटा है ग्रैप, इसका आपकी ग्रैप प्रैक्टिस फाइल का। इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है। अब हम चाह रहे हैं कि ये वही लाइन ला कर दे जिसमें इसमें क्या मिल रहा हो, इसे सेकऑप्स मिल रहा हो। क्या मिल रहा हो? इसे सेकऑप्स मिल रहा हो। हमने कहा ग्रैप, मुझे ढूंढना है सेकऑप्स, और फाइल का नाम आपने स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पर ये वो लाइन ला कर दे देगा जहाँ जहाँ पे इसको सेकऑप्स मिल रहा हो। क्लियर? अब जिससे होता है क्या है कि आपने कोई सी फाइल निकाली, उसके अंदर किसी यूज़र का पासवर्ड है या यूज़र नेम है, तो आप चाह रहे हो कि यूज़र नेम मुझे मिल जाए। तो आपने बोला ठीक है ग्रैप करो। आप चाहो तो डबल कोट के अंदर भी दे सकते हो आपकी क्वेरी, और उसके बिना भी दे सकते हो। आप, मैंने बोला यूज़र नेम, और यहाँ आपने दे दिया फाइल का नाम। नहीं आया, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यूज़र नेम। ठीक है, 2 जगह मिला। एक जगह यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, और यहाँ पर एक यूज़र नेम मुझे मिल गया जॉन ड्यू। ओके, नाउ क्या यूज़र नेम ही होता है? हमारे पास यूज़र मेल भी हो सकता है। तो हम चाह रहे हैं यूज़र मेल भी आ जाए और यूज़र नेम भी आ जाए। तो इसके लिए हम एक स्विच यूज़ करते हैं -E, और यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ सर्च करोगे। जैसे इसको बनाते हैं हम ग्रुप, और यहाँ हमने पहली वैल्यू थी। पहली वैल्यू मैंने बोली कि यूज़र नेम सर्च करना है, और दूसरी वैल्यू जो सर्च करना है वो करना है यूज़र मेल। कि अगर इन दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो दोनों को ही ला कर दे, जो भी मिल जाएगा वो चल जाएगा। तो ग्रैप फाइल .txt, तो उसने पहली बार में देखा कि यूज़र नेम मिल गया, दूसरी बार में उसने देखा कि यूज़र मेल मिल गया, और तीसरे में देखा कि यूज़र नेम मिल गया। मतलब ये दोनों को देख रहा है। जहाँ पर उसको यूज़र नेम मिलेगा वो यूज़र नेम ला के दे देगा, जहाँ उसको यूज़र मेल का डेटा मिलेगा वो यूज़र मेल का डेटा ला कर दे देगा। ये ग्रुप होता है मल्टीपल वैल्यूज़ को सर्च करने का, कि ये क्या तो ये मिल जाए या फिर कोई सी और इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए। नाउ अब हमें देखना है कि ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ डेटा होता है, केस सेंसिटिव डेटा रहता है। जैसे आपके पास में कोई केस सेंसिटिव डेटा है, जैसे मेरी ये फाइल ही है, यहाँ पर मान लेते हैं अभी ग्रैप practice.txt। इसके अंदर मैंने कर दिया कि यहाँ पर जो सेकऑप्स लिखा है, यहाँ मैंने बोला लिनक्स यूज़र इज, और सेकऑप्स की मैंने एस कैपिटल करके यहाँ लिख दिया, उसको सेव कर दिया। अभी अपन ग्रैप करते हैं सेकऑप्स को इसके अंदर से, हमारी फाइल के अंदर से। तो यहाँ पर आ गया, बट यहाँ पर मेरा कैपिटल वाला सेकऑप्स नहीं आया क्योंकि कैश सेंसिटिव है। तो यहाँ पर हमको एक फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा, ग्रैप -I, देन आप यूज़ कर सकते हैं सेकऑप्स। तो यहाँ पर उसने मेरा बड़ा वाला सेकऑप्स भी ला कर दे दिया। तो ये केस सेंसिटिव होता है। जैसे आप आई देते हो तो यहाँ पर ये स्मॉल केस और लोअर केस और अपर केस में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। जैसा उसको मिलता है वो एज इट इज़ आपको निकल आकर दे देगा। नाउ चलिए अब देखते हैं। मैं पूरी फाइल का डेटा चाह रहा हूँ। मैंने ग्रैब करा, अच्छा एक्चुअली स्विच मांग रहा है। हम चाह रहे हैं कि जितनी भी उसके अंदर ब्लैंक लाइंस हैं वो सारी हमें मिल जाए। तो ब्लैंक लाइन को निकालने के लिए आपको स्टार्ट और एंड दोनों साथ में देना पड़ता है,
और फाइल का नाम दे दीजिए। तो जितनी ब्लैंक लाइंस थी उसने ये इतनी ब्लैंक लाइन लाकर दे दी। और हम चाह रहे हैं कि इसका पूरा डेटा आए पर बिना ब्लैंक के। कि अगर आप जैसे भी कैट करते हैं आपकी ग्रैप डॉट ग्रैप को, तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस आपकी क्या हैं ब्लैंक केस में। हम चाह रहे हैं कि ब्लैंक लाइंस इसमें ना आए, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे -v स्विच, जो कि आपका क्या रहता है, जो ये कमांड थी आपकी, इसका ये उल्टा आपको रिजल्ट ला के देगा। कि हम यहाँ मांग रहे हैं कि ब्लैंक लाइन्स आए, तो यहाँ पर अगर आप -v कर देते हो तो इसको स्विच करके कर देगा कि ब्लैंक लाइन्स को हटा के उसके अलावा जो आउटपुट बच रहा है वो ला कर देगा। तो आपकी यहाँ पर सारी ब्लैंक लाइन सारी हट चुकी है। आपको इसमें काउंट देखना है, काउंट है कि कितना है, तो आप n लगा सकते हो। तो आपको काउंट दिख जाएगा कितनी लाइन्स यहाँ पर आकर दी है या कितनी लाइन्स यहाँ पर आई है, तो उसका काउंट आपको मिल जाएगा। आपको यही चीज़ अगर सर्च करना है मल्टीपल फाइल्स में तो आप ये भी कर सकते हो। ग्रैप मैंने बोला रूट, और यहाँ पर मैंने एक फाइल दे दी etc parswd, एक फाइल मैंने दे दी etc groups। तो यहाँ पर इसने दोनों फाइल्स में ला के दे दिया कि etc parswd में कहाँ मिला है और etc ग्रुप के अंदर ये कहाँ मिला है। तो ये भी देख सकते हैं। इसके अंदर आप स्विच लगा सकते हो आपका -n, तो आपके नंबर ऑफ लाइंस बता देगा कितनी लाइंस है। एक एक बता रहा है कि हाँ एक एक मिला है मुझे। ठीक है, ओके। नाउ हम चाह रहे हैं कि कैरेक्टर्स ढूंढे या कुछ नंबर्स ढूंढे, तो उसके लिए भी आप इसको देख कर सकते हो। ग्रैप मेरे पास यहाँ पर जो मेरी फाइल है कैट ग्रैप प्रैक्टिस, इसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स या कुछ IPs वगैरह डाल रखे हैं। यहाँ पर अपन कोड वैल्यूज कुछ डाल देते हैं। इसको विम करता हूँ मैं, और यहाँ मैं डाल देता हूँ 1 2 3। ABC 1 2 3 A 1 2 3। तो हमें पैटर्न ढूंढना है, तो हमने क्या करा, ठीक है आप ग्रैब करिए। यहाँ पर आपने बोला 0 to 9, जो भी वैल्यू मिलेगी वो देख लीजिए, और यहाँ पे मुझे इसके ना कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ उसको नंबर मिला वहाँ से उसने वैल्यू ला कर दे दी। एक वैल्यू 0 to 9 का मतलब होता है यहाँ पर एक वैल्यू। आप चाह रहे हो कि 3 वैल्यूज़ वाली वैल्यूज़ मिल जाए, तो यहाँ पे ये कर सकते हो। इसको हमें देना पड़ेगा ग्रैप ग्रुप के अंदर जीरो टू 9। यहाँ पर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का बहुत ध्यान रखना रहता है। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो आप इस चीज़ को इजीली कर सकते हो। ये देखिए 3 वर्ष की बात करी कि जहाँ पर भी 3 नंबर्स हो, 3 नंबर सारे यहाँ पर आ जाए। अब हर जगह उसे दिख रहा है कि 3 नंबर है। अब यहाँ पर IP नहीं आया है, क्योंकि IP में क्या हो रहा है, 2 नंबर के बाद में डॉट है, फिर 2 नंबर के बाद में एक और डॉट है, तो IP नहीं आया। यहाँ पर उसने चेक करा कि कहाँ पर मुझे 3 नंबर्स कंटिन्यूस मिल रहे हैं, तो वो इसने लाकर यहाँ पर आपको दे दिए। और आप चाह रहे हो कि नहीं कोई सिर्फ 10 वैल्यूज़ ही आए, लाइक आपको एक नंबर फाइंड करना है, तो आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सीधे मिलेगा कि आपका नंबर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको इसमें अल्फ़ाबेट्स को ढूंढना है, अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस ढूंढना है, तो वो भी इजी है। जैसे हमने यहाँ पर ये करा था वैसे ही आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर आपने बोल दिया A to Z कि जो भी कैरेक्टर्स मिले A to Z के अंदर वो ढूंढ के लिया कहाँ से, फाइल के अंदर से। तो सारे उसने कैरेक्टर्स ला कर देते जहाँ जहाँ पर भी उसको ABCD मिल रहा है। नंबर्स को नहीं लाएगा, जहाँ पर भी एक भी कैरेक्टर मिल गया वहाँ पर वो देखेगा। आप चाह रहे हो कि नहीं ABCD तो आए, उसके साथ में 1 to 1 भी आए लास्ट में, तो हमने क्या बोला, ठीक है A to Z तो आएगा ही सही, अगर उसी के साथ में यहाँ पर मुझे डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, अगर उसके जस्ट बाद में 1 होगा, वो भी कहाँ पर, एंड में, या ये हम बोल सकते हैं कि 3 होगा एंड में,
वही वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर आ नहीं रही हैं। ओके, ये देखते हैं कि उसके जस्ट बाद 1 हो, तो यहाँ पर आ गया आपका ABC, तो 1 है, और जैसे कैरेक्टर है उसके बाद में 1 है, तो यहाँ पर आपने सर्च करा कि ऐसा कैरेक्टर मिले। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप एक यूनिक इन्फॉर्मेशन को आप ग्रैब कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसमें एक सिक्योरिटी की है, मान लीजिए कि आपको सिक्योरिटी की का क्या मिल गया, कि मुझे उसका वो मिल गया कि ठीक है ये इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रही है, तो हम यहाँ पर उसको फॉलो कर सकते हैं कि लाइक ग्रैप, हमने बोला -E, जो मेरा पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बता रहा है कि 0 to 9 तक की वैल्यूज़ होंगी। शुरू में वैल्यूज़ होंगी 3, फिर आपका एक हाइफन होगा, फिर यहाँ पे ABCD की आपकी वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। A to Z वैल्यूज़ होंगी 3, फिर आपकी 2 वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे स्लैश लगा सकते हो ताकि आपकी कोई स्पेस वगैरह को काउंट ना करे, वो डायरेक्ट उसको ले ले। तो यहाँ पर हमने बोला कि ठीक है 2 वैल्यूज़ आपकी हैं, तो आपने बोला 0 to 9। अभी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन अगर अच्छे से आता होगा तो आप इस पैटर्न को बना सकते हो। मैं भी एक ट्राई मार रहा हूँ यहाँ पर। नहीं, ना। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है कि यहाँ पर आपकी की ढूंढ रहा है, तो की भी इसके साथ में वर्ड कंसिडर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अलग वर्ड है, यहाँ पर आपकी की भी है। तो हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, जो हमारी सबसे पहली कमांड थी उसी पे जाते हैं, और उसी में आप बोल रहे हो कि की नहीं। अगर की को ही सर्च करना है तो हम डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं वो। जस्ट की, तो यहाँ पर आपको की मिल जाएगी वो। हमें पैटर्न सर्च करना है, तो पैटर्न सर्च करने के लिए हमको फिर रेगुलर एक्सप्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको ग्रैप क्लियर हुआ होगा। इसी के आगे हम AWK और HT पढ़ेंगे इसी स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सैकॉप्सलेट।